तो आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। इसके पहले आपने ये समझा कि मतलब पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, फिर जाके हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर लिए, पोलर वेक्टर के बारे में बात कर लिए और एक्सियल वेक्टर के बारे में बात कर ली। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके वेक्टर्स के फॉर्म्स कितने हो जाते हैं, क्या क्या वेक्टर्स इसमें आते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स, तो सभी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ है हमारे फॉर्म्स का। अगर हम पहले फॉर्म्स के बारे में बात करें तो हमारा आता है सबसे पहला इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा इक्वल वेक्टर। फिर आता है तुम्हारा दूसरा निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे आज। फिर तीसरा आता है यूनिट वेक्टर। चौथा आता है हमारा फ्री वेक्टर। पांचवा जो आता है हमारा फिक्स्ड वेक्टर। छठा आता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और सातवां आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। फिर आठवां जो आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। ठीक। फिर आता है हमारा नौवां को टर्मिनस वेक्टर। फिर 10वां आता है हमारा को लीनियर वेक्टर। ठीक, ये होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर हो गया। ये हमारे 10 फॉर्म्स होते हैं वेक्टर्स के, क्या क्या इसमें वेक्टर आते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वल वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, फिर आता है को टर्मिनस वेक्टर, फिर आता है को लीनियर वेक्टर। अब बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में कि हम क्या क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या सीख लेते हैं इससे। इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है, पहला पॉइंट के बारे में बात करें इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर होता क्या है। दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड्स जो है सेम हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम हो, वो दोनों वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं, वो इक्वल वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये भी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड जो है, ये दोनों सेम होते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर है। ठीक, छोटा सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा लंबा पॉइंट नहीं है, यही छोटा सा पॉइंट आपके लिए इक्वल वेक्टर का मतलब मीनिंग क्या होता है। फिर दूसरी बात करें निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शंस, ठीक है, अपोजिट हो मगर मैग्नीट्यूड जो है वह दोनों के सेम हो, तो हमारा निगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वेक्टर हुआ तो जो बी वाला होगा, बी वेक्टर, वो इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट जो होगा हमारा निगेटिव वेक्टर होगा। फिर बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, तीसरा पॉइंट हमें बात करते हैं, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी हम बात करते हैं, उस जब मैग्नीट्यूड जो होता है हर वेक्टर की, उसके डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट एक्चुअल में इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए और कैप, ठीक, ए कैप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक, कुछ इस तरह का हो जाता है रिप्रेजेंटेशन आपका फॉर्मूला। अब मॉड ऑफ वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे निकालते हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कैसे टॉपिक बताएंगे कैसे निकालते हैं। वैसे आप सिंपल सा फॉर्मूला इसका जान लीजिए कैसे हम निकालते हैं मॉड ऑफ वेक्टर का। कुछ करते नहीं, अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और ए वेक्टर एक पॉइंट था, ठीक है, किसी पॉइंट का वेक्टर दिया हुआ है और उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमारे सारे पॉइंट्स वो दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए एक्स फिर प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये 3D डायमेंशनल के अकॉर्डिंग है, ये 3D डायमेंशनल के अकॉर्डिंग है, ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक्चुअल में एक्स और वाई वहाँ रिप्रेजेंट आप करेंगे आई कैप और जे कैप और के कैप, ठीक है, एक्स के लिए आई और वाई के लिए जे और प्लस जेड के लिए और के कैप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सिंपल सा रिप्रेजेंट ऐसा कर दिया है,
कुछ करना नहीं है, इसके जो भी कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का जो हमारा क्या करना है, सिंपल सा स्क्वायर कर देना है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और सबका ऐड करके उसका रूट निकाल देना है। तो हम मॉड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। यहाँ से आप ढेर सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, यहाँ 3 फॉर्मूले आराम से निकल सकते हैं। देखिए क्या निकलेगा, अगर मान लीजिए हमें ये वेक्टर निकालना है और हमें ये क्या यूनिट वेक्टर पता हो और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर पता हो, तो अगर हम ए वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा ए कैप मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये मिल गया एक फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना हो और हमें दिया हुआ है ए कैप और ये दिया हुआ है ए वेक्टर, तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक, ए वेक्टर, ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, जो हमारा 4th पॉइंट है। फ्री वेक्टर एक ऐसा फ्री वेक्टर है जिसके कोई भी इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये हम मान लेते हैं एक पार्टिकल पी पॉइंट है, ठीक, पी पॉइंट है, ये फिक्स है, ठीक, ये आपको पता है। अगर फ्री वेक्टर का सेंस बारे में बात करें तो फ्री वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसके टर्मिनस और इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वो सेम नहीं है, मतलब कि वो मूव कर रहा है, उसका फ्री वेक्टर है। मतलब कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर में बात करें किसी भी पार्टिकल का, तो वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, हमेशा हमेशा वो मूव करते रह रहा है। तो जब मूव करते रहा है तो इसका मतलब कि उसके जो वेक्टर्स पॉइंट्स होंगे वो बार बार चेंज होंगे। उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो बार बार चेंज करेगा अपना अपना कोऑर्डिनेट, तो इसलिए उसको हम कहते हैं क्या, फ्री वेक्टर। अगर हम बात करें तुम्हारा फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो उसका टर्मिनस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। अगर इसी की बात करें पी पॉइंट, तो ये एक पार्टिकल है पी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट फिक्स है उस एक्सिस में और ये मूव नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं, इसको फिक्स वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जिसका हमारा एक मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक फिक्स पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फिक्स वेक्टर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट का, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। छठे पॉइंट हमारा जो है मॉडुलस। अभी जो मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको मैंने बताया है ना, ये रहा आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको कहते हैं कोई भी वेक्टर दिया हो और उसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, ठीक है। या आप मैथ में भी पढ़ोगे और चीज़ें जानोगे भी कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता क्या है, ठीक। अब बात करते हैं 7वें वाले पॉइंट को, को प्लानर वेक्टर क्या होता है। को प्लानर वेक्टर का मतलब ये होता है कि सारे वेक्टर्स जो होते हैं, नेक्स्ट पेज आपको बताता हूँ, जो भी को प्लानर वेक्टर मतलब ये होता है कि जितने भी सारे होते हैं आपके को प्लानर वेक्टर, वो कुछ इस तरह के होते हैं। सारे वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट होते हैं, सारे वेक्टर, उन सभी वेक्टर्स का एक ही प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम कहते हैं को प्लानर वेक्टर, ठीक, एक ही प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इनिशियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि सभी वेक्टर जितने भी, मान लीजिए अगर ए वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ठीक है, ये तीनों ऐसे वेक्टर हैं और इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। यहाँ से एक वेक्टर बी निकलता है और यहाँ से एक वेक्टर हमारा ए निकलता है, ठीक, और यहाँ से हमारा एक सी वेक्टर निकलता है। तो देखिए आप, इसका जो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ है, ठीक है। तो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं को इनिशियल पॉइंट। इस सभी वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सेम होगा, ठीक। अब बात करते हैं को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। जो टर्मिनस वेक्टर एक ऐसा टर्मिनस वेक्टर होता है जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं। तो आपको बता दें, इनिशियल पॉइंट ये होता है और टर्मिनल पॉइंट ये होता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक ये वेक्टर है, यही तीनों हम ले लेते हैं, और एक ये वेक्टर है, ठीक है, और एक ये वेक्टर है, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका हो गया टर्मिनल पॉइंट, तो इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो ये होता है आपका को टर्मिनस वेक्टर, इसको कहते हैं कि मतलब सभी वेक्टर्स का जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो सेम होगा। सभी चीज़ डिस्कस हो गई। अब एक पॉइंट आपका लास्ट बचता है जो जिसे हम कहते हैं को लीनियर, ठीक है। को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं को लीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है।
अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल हो, अगर कोई वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पैरेलल हो, ठीक है, अगर कोई वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल हो, ठीक है, एंटी पैरेलल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उनके बीच में अगर कोई वेक्टर पैरेलल है, समझ रहे हैं आप ना, अगर कोई वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर है पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, अगर हम साइंस और कॉस को लेकर बात कर रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री, ठीक। अगर एंटी पैरेलल हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा, ठीक, एंटी पैरेलल है तो उस केस में डायरेक्शंस चेंज हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ठीक है, तो इनका जो इनके बीच का जो एंगल बनेगा कुछ इस तरह का होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम जरा रिप्रेजेंट ऐसे करें, एक ये वेक्टर हुआ, ठीक, एक ये और एक ये वेक्टर हुआ, ये हमारा ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, ठीक, और ये हमारा 180 डिग्री हुआ, समझ में आया? इसलिए हम कहते हैं इसको एंटी पैरेलल और उसको कहते हैं पैरेलल, और इसी को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो बस आज इतना ही, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट में, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे शेयर जरूर करिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए नए टॉपिक्स बताता हूँ अच्छे से, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए।